हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एग्जाम क्लियर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम उन टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को ले रहे हैं। तो पिछला जो टॉपिक था वो था हमारा सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन का। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा एवरेज का, यानी कि औसत। तो औसत में आज जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल के में, वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर के आएंगे। और ये हमारा पार्ट 1 है, और अगले जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम पार्ट 2 के अंदर लेकर के आएंगे। तो अगर आप नए और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पिछली वीडियो में से एक रह गया था सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 589 प्लस इसके बाद दिया हुआ 187 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस फिर दे रखा है 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन 589 मल्टीप्लाई 187। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2013 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था कि देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो सदैव 4 ही आता है। 4 कैसे आता है इसको हम अभी आपको बताते हैं। देखिए 4 कैसे आएगा। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस। फिर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और नीचे क्या है ए बी। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे ए बी। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ये हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से जब आप माइनस के अंदर इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर जाएगा, माइनस के प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस प्लस होगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा 2ab, और अपॉन में ए बी लिखा हुआ है तो ए बी लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का है, इससे माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस का है तो बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2ab और 2ab। तो 2ab प्लस का और 2ab भी प्लस का है, तो फिर ये 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab, यानी कि 4ab अपॉन में कितना है ab। तो देखिए ab से ab के आंसर आ जाता है 4। तो जब कभी भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन इस सीरीज में अगर दिया हुआ है तो उसका आंसर सदैव 4 ही आता है, और अगर ऑप्शन में 4 दिया हुआ है तो आप उसको बिना देखे डायरेक्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है तब। यानी ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी की फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट जो 4 ऑप्शन में दिया हो उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है एवरेज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 11 पारियों के बाद सम्राट का औसत 51 है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, 11 पारियों के बाद जो सम्राट का औसत है कितना है, वो 51 है। कहने का मतलब उसने अगर 11 पारियों में रन जो बनाए हैं उसमें क्या किया है, अगर उसका एवरेज निकाला जाए 11 पारियों का तो 51 रन उसके जो एवरेज है वो आ जाएगा। तो अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 11 एकन 11 हासिल 1 और 11 पंजे 55, 55 और 1 56, यानी कि उसने टोटल 11 पारियों में जो रन बनाए थे वो बनाए थे 561 रन। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन के स्कोर की आवश्यकता। देखिए वो कह रहा है कि औसत को 2 रन और बढ़ाना है उसको। तो देखिए 51 औसत था तो इसमें 2 को और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53।
आपको ध्यान से समझना है कि जो वो कह रहा है कि औसत को अगर 2 रन और बढ़ा दिया जाए, तो 51 औसत था, हमने 2 रन और बढ़ा दिया, 53 हो गया। लेकिन वो कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए, तो देखिए 11 पारी हो गई, तो अगली पारी कौन सी होगी, 12वीं। बस अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 12 तिया 36, हासिल 3, और 12 पंजे 60, 60 और 3 कितने होते हैं, 63। कहने का मतलब है उसके 12 पारियों के टोटल रन है वो आ गए 636, 11 पारियों 561। तो आपको क्या करना है, इस 636 में से 561 को माइनस कर देना है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए 6 में 5, और यहाँ से 13 में से 6 जाए 7 बचेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लिया। अब यहाँ 5 में से 5 किया, कुछ नहीं। तो अब इसने देखिए पूछा गया, इसने पूछा है तो अगली पारी में कितने स्कोर करने की आवश्यकता है। तो अगली पारी में जो उसने 12वीं पारी में जो रन बनाए हैं वो कितने बनाए, 75। क्यों, कैसे पता लगा हमें, क्योंकि हमने 12 पारियों को औसत के हिसाब से रन निकाल लिए और 11 पारियों का औसत तो उसने खुद दिया था। तो इस तरह से इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो जब आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो देखिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है 75 वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज इसकी डरा रही थी, क्योंकि बड़ी लैंग्वेज है, इससे ये लग रहा था क्वेश्चन काफ़ी टफ होगा, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था। तो भाई अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है 25 छात्रों के एक समूह द्वारा 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे। देखिए यूपी पुलिस 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा। देखिए कैसे करेंगे इसको। तीसरा हमारा देखिए 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे, यानी 25 छात्रों के समूह द्वारा जो प्राप्त औसत अंक जो थे, औसत कौन सा है, 24। अब हम क्या करेंगे, इसके टोटल अंक निकाल लेंगे। तो देखिए 25 चौका कितना, 100, हासिल कितने हो गए, 10, 50, 50 और 10 कितने होते हैं, 60। ये आ गया औसत। फिर देखिए आगे उसने कहा, क्या कहा, आगे कहा उसने, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। अब देखिए छात्र, एक बच्चे ने समूह को छोड़ दिया, यानी ग्रुप को उसने लेफ्ट कर दिया। तो देखिए 25 से गया कितना बचेगा, 24। और जब समूह को लेफ्ट किया, यानी उसको छोड़ दिया, तो क्या हुआ, जो उसका औसत था वो एक बढ़ गया, यानी कि जो औसत पहले 24 था वो हो गया 25। तो देखिए अब हमें इनकी फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 24 पंजे होता है 120, हासिल गया 12, और 24 दूनी होता है 48, और 48 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो 60। देखिए अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है आगे, वो कहता है लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। अब देखिए एक, मतलब ये लड़का जो था वो तो समूह से निकल गया, लेकिन इसके बाद फिर एक और लड़का आ गया, तो 24 के बाद फिर कितने हो जाएंगे, 25। और जैसे ही वो लड़का आया तो फिर क्या हुआ, जो उसका औसत था वो हो गया 24.8। तो 24.8। अब देखिए यहाँ से आपको देखना है, तो देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सट्टे कितना होता है, 200, हमसे लगा 20, 25 चौका 100, 100 और 20 कितना होते हैं, 120 का जीरो, हासिल लगा 12। अब देखिए 25 दूनी 50, 50 और 12 कितने होते हैं, 50 और 12 होते हैं 62। एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ, तो एक अंक पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 620 गए। अब देखिए अब इसने पूछा क्या है, तो देखिए इसने पूछा है कि समूह में शामिल होने वाले के औसत अंक कितने थे। समूह में जो शामिल हुए थे उसके औसत अंक कितने थे। तो देखिए एक तो यहाँ पे जो लड़का गया था उसके बारे में पूछा इसने, और एक यहाँ पे जो शामिल हुआ था, क्योंकि जब आप नीचे पढ़ेंगे देखिए समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे, यानी उसने जो छोड़ा है उसकी भी बात की, और जो उसमें नया जो ऐड हुआ है बाद में उसकी भी बात की, यानी कि उन दोनों के अंकों को जोड़कर उनका औसत आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए अब आप एक बात बताइए, जब 25 बच्चे थे तो 24 औसत था, तो कितना हमारा बैठा था, जो टोटल था अंकों का 600। उसके बाद 24 बच्चे हो गए, औसत एक बढ़ गया, कितना हो गया, 600।
कहने का मतलब ये था जो पहले जो बच्चा लेफ्ट करके गया था ग्रुप को, उसके कोई भी नंबर नहीं थे, यानी कि उसके जो अंक थे वो कितने थे, सिर्फ 0 थे, क्योंकि पहले भी 600 थे, उसके छोड़ने के बाद भी, तो उसका अंक कितना हो गया, 0। तो इस तरह से अब देखिए उसके बाद फिर जो नया लड़का आया, उसके आने से क्या हो गया, जो नंबर थे वो हो गए 620। कहने का मतलब इसमें 20 अंक बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि जो नया लड़का जो आया था उसके 20 नंबर आए थे, इस वजह से 20 ये ऐड हो जाएंगे। यानी जो छोड़ के गया था उसके 0 नंबर थे, और जो उसमें ऐड हुआ उसके कितने थे, 20। हमें कैसे पता लगा, जब आप 620 में से 600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। अब देखिए औसत हमें 2 का निकालना है, तो इसलिए हम औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो देखिए 2 लोग थे, दोनों के नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब दोनों की संख्या से भाग देनी है, दोनों 2 थे तो हम 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए 0 और 20 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20 बट्टे 2, और 2 से जब आप 20 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो इस तरह से जो उनका औसत है वो कितना आ जाएगा, 10। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाइन में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप तो देखिए तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखिए 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है। उन 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए 5 विद्यार्थियों का जो औसत अंक औसत है वो 55 है, यानी कि देखिए 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 55। तो इसमें 55 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप जब 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 पंजे 25 हासिल 2, और 5 पंजे 25 और 2 27। आगे देखिए ये क्या आ गया, 5 जो छात्र थे उनका औसत 55 था, यानी कि उनके टोटल जो प्राप्तांक थे वो कितने आ गए, 275। अब देखिए आगे, अब ये कह रहा 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है, यानी जो पहले 3 है टॉप 3 उनका औसत है 65। तो हम यहाँ से 3 बच्चों के प्राप्तांक यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 18 और 1 19। अब देखिए ये 3 के आ गए और ये 5 के। अब देखिए इसने आगे क्या कहा है, इसने कहा है उन 2 विद्यार्थियों को औसत कितना होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 5 माइनस 195, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 5 में से 5 का 7 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से दाई जाएगी यहाँ, तो यहाँ हो गए 17, 17 में से 9 जाएंगे 8। तो देखिए ये 80 नंबर किसके आए थे, ये 2 बच्चे जो रह गए तो उनके नंबर हैं। अब आपको क्या करना है, इनका इसने औसत पूछा है, हाँ औसत पूछा है। देखिए 80 बट्टे बच्चे कितने थे, 2, 2 बच्चों के 80 नंबर हैं, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40। ये हो गया आपका आंसर। और जब आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है 18.27 सॉरी 18,27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। 18,27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसने 3 संख्याओं का औसत दिया है 30, तो आपको क्या करना है, 3 संख्याओं का औसत 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 90। फिर देखिए इसने क्या कहा है, इसने 2 संख्या दी हुई है 18 और 27। देखिए 18 और 27 2 संख्या इसने दी हुई है, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 होते हैं 15, और हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4। ये कहने का मतलब है 3 संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना है, 90, और 2 संख्याओं का जोड़ है 45। तो उसने पूछा है कि तीसरी संख्या कौन सी है। तो आपको क्या करेंगे, इसमें से इसको आप माइनस 90 माइनस 45, तो 90 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा 45, और ये आ गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 45, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शन है, एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शन जिनमें क्रमशः 3644 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है और सेक्शन बी के छात्रों का 35 किलोग्राम है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार कितना होगा। देखिए दो सेक्शन है, ए का औसत है ए जिनमें क्रमशः 3644 छात्र हैं। तो देखिए 3644 यानी ए में 36 है और दूसरे में 44 मान लिया हमने, यानी बी में हमने मान लिया 44 और ए में मान लिया हमने 36। अब देखिए तो इसने कहा ए का जो औसत है वो है 40 और बी का है 35। ए का औसत है 40 और बी का है 35। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए फिर जो भी आएंगे उनको हम ऐड करेंगे। तो देखिए तो आप इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप 36 की और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 0 का 0 और 4 3 24 हासिल 2 और 4 तिया 12 2 14, यानी 1440 आ जाएगा। और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 44 और 35 की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि आ जाएगा 1540। देखिए अब आपको क्या करना है, इसने पूछा है कि जो औसत भार है, यानी जो सेक्शन था उसका तो पूरा जो भार था पूरी क्लास का वो इतना आ गया और बी का कितना आ गया 1540। अब उसने पूछा पूरी क्लास का औसत भार कितना है। तो देखिए पूरी क्लास का पहले तो इसको आप ऐड कर लीजिए इन दोनों को, तो 0 0 0 यानी इस तरह से 1450 प्लस 140, 1440 और 1540, 1440 और 1540। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 0 8 9 और 2 ये आ गया। अब देखिए कितना है 2980। अब आपको बच्चों को भी ऐड करना है, तो देखिए 36 बच्चे पहले थे ए सेक्शन में और 44 बच्चे बी सेक्शन में थे। तो देखिए कितने हो गए, 6 और 4 10 हासिल 1 1 और 3 4 4 और 4 8, यानी कि टोटल 80 बच्चे थे। आपको क्या करना, भाग दे देना। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, अब भाग दीजिए, यानी 298 बट्टे 8। जब आप इसको भाग करेंगे तो देखिए 8 तिया 24, कितना बचा 5 और 5 बचा हो गया 58, तो 8 सत्ते 56 पॉइंट 2 बचा हो गए 20, तो 8 दूनी 16। अब देखिए आप अगर करना चाहें तो आगे इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 37.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37.25 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन था बहुत सिंपल, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई थी और कुछ नहीं था। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या है। देखिए b और 4b अगर हम दोनों को जोड़ें तो औसत दे रखा है उसने 20, यानी 10 दे रखा है, सॉरी 10 औसत दे रखा है दो संख्याओं का, दो संख्याओं का औसत किसने दे रखा है उसने 10, यानी कि अगर हम 2 की 10 में मल्टीप्लाई करें तो कितना 20। अगर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का औसत 20 है तो आपको क्या करना, 10 है होता है कि दो संख्याओं का औसत 10 है, तो आपको क्या करना सीधे सीधे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में। तो हमने वही किया। अब देखिए इसने कहा है वो दोनों संख्याएं दी हैं ए और 4b, ए प्लस 4b इक्वल टू 20, इस तरह से। तो देखिए सॉरी ए नहीं है बी है, यहाँ पे है बी प्लस 4b। तो देखिए बी और 4b, 4b में अगर एक भी जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, पांचवी, पांचवी बराबर 20। तो बी बराबर जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 बट्टे 5, 5 इधर भाग में चला जाएगा, 5 से जब 20 को काटेंगे तो आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था इसमें। 10
इसका औसत दिया हुआ था, दो संख्याओं का औसत 10 है तो आपको 2 की मल्टीप्लाई 10 में कर देनी थी, 20 आ गया। दोनों संख्याएं इसमें दे रखी हैं b और 4b, तो b प्लस 4b कितना हो गया 5b, 5b इक्वल टू 20, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। ए बी और सी की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। ये तीन है, ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं, तो तीन की मल्टीप्लाई आपको 25 में कर देनी है 75। फिर देखिए फिर इसने क्या कहा, यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, यानी तीन व्यक्तियों की टोटल जो आयु है उनका आयु 75 और दो व्यक्तियों की उसने बताया है औसत आयु 28 वर्ष है, यानी कि अगर हम दो की 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। अब इसमें सी की आयु निकालनी। देखिए ए बी सी तीनों की तो 75 है और दो की 56 है, तो तीसरे की आयु यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करेंगे 75 में से आप 56 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से डायली यहाँ 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, यानी कि तीसरे व्यक्ति की जो आयु थी वो कितनी थी 19 वर्ष। तो जो आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आज हमने कराए थे, ये हमारा पार्ट 1 था एवरेज का, और बहुत जल्दी हम पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। उसमें भी हम जो भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आएंगे। तो इस तरह से औसत का जो पहला पार्ट था वो यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं। और इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर कोई आपका सुझाव हो तो वो सुझाव भी आप हमें बता सकते हैं। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। और इसके बाद आप पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा जो कि बहुत ही जल्दी हम अपलोड करेंगे। तो धन्यवाद।